सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, तो आपके लिए यहाँ पर इनकम टैक्स रेट जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आपकी स्लैब लिमिट है यहाँ पर दी गई है, आपके लिए कौन सी स्लैब अप्लीकेबल है। फाइनेंस बिल 2022 के अंदर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्या यहाँ पर इनकम टैक्स स्लैब रेट है। सर, आपको कितना बेसिक एग्जम्पशन मिलेगा, यानी कितनी इनकम तक आपको यहाँ पर टैक्स नहीं देना है, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, या आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी, बीओआई, फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर आप कंपनी एज ए रजिस्टर्ड हो। आप सभी के लिए एक स्लैब यहां पर बनाई गई है, ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब। न्यू के बारे में भी हम बात करेंगे, ओल्ड के बारे में भी आप बात करेंगे। कितने परसेंट ऑफ टैक्स आपको लगेगा, कितनी इनकम तक आपको टैक्स देना है और कितने परसेंट तक देना है। तो यह जानकारी आपको ध्यान में रखना जरूरी है ताकि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल कर रहे हैं तो यहां पर आपको ध्यान में होना चाहिए कि आप उससे पहले आप अपनी इनकम कैलकुलेट कर ले कि आपको कितना टैक्स लग रहा है, और आप यहां पर यह जान ले कि क्या आप ओल्ड में जाना चाहते हैं या आप न्यू में जाना चाहते हैं, कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो उसकी भी स्लैब लिमिट क्या है वो भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको वो सभी डिटेल बताएंगे जो यहां पर आपके डाउट होंगे। सर, तो यहां पर इस वीडियो के अंदर आपको स्लैब लिमिट रिगार्डिंग सभी जानकारी हम यहां पे देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को। तो सबसे पहले आ जाते हैं स्लैब रेट किसकी देखेंगे हम फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 की। पहले बात कर लेते हैं 5 हेड की। कौन से 5 हेड की? इंडिविजुअल की, एचयूएफ की, एओपी की, बीओआई की और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की। इन 5 पर्सन की हम यहां पर स्लैब रेट देखेंगे सर, कि इंडिविजुअल पे कौन सी स्लैब रेट अप्लीकेबल है, एचयूएफ पे कौन सी अप्लीकेबल है। तो इन सभी पे एक ही सिंगल ही स्लैब रेट अप्लीकेबल रहेगी सर। हाँ, इन सभी पे इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन पे एक ही स्लैब रेट अप्लीकेबल रहने वाली है। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख तक है आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना। निल्स रेट आपके लिए, निल रेट यानी 0% रेट है आपके लिए, यानी 2.5 लाख तक आपको 1 रुपये का भी यहाँ पे टैक्स नहीं देना। उसके बाद अगर आपकी इनकम की बात कर रहे हैं हम, रिसिप्ट या टर्नओवर की बात नहीं कर रहे, ये ध्यान रख लीजिएगा सर। अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख और यहां पर जो है 5 लाख के अंदर है, ये इनकम कहां से आएगी? टोटल इनकम यानी नेट इनकम की बात होती है यहां पे। जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से आपके डिडक्शन हटाने के बाद जो इनकम आती है यानी नेट इनकम, नेट टोटल इनकम की यहां पर बात चल रही है सर। अगर आपकी नेट टोटल इनकम, यानी मैं इसको कह दूं नेट टोटल इनकम सर, तो नेट टोटल इनकम आपके 2.5 लाख से 5 लाख तक है, तो उस केस में आपको यहां पर सरकार जो है 5% इनकम टैक्स चार्ज करने वाली है, यानी 12,500 तक आपका चार्ज होगा सर। अगर 3 लाख है यानी 50,000 पे 5%, 2,500 रुपया आप पे यहाँ पर जो है इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा सर। और अगर आपकी 5 लाख तक जाती है तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 2.5 लाख पर जो 2.5 लाख से 5 लाख के अंदर जो रहेगा वो 5% यानी 12,500 तक मैक्सिमम आपको यहाँ पर टैक्स लगेगा। उसके बाद यहां पर अगर आपकी इनकम टोटल, नेट टोटल इनकम 5 लाख से 10 लाख है, यानी 5 लाख का डिफरेंस रहा, तो ये 5 लाख पर आपको 20% देना होगा। अराउंड 1 लाख का यहां पर टैक्स बनेगा आपका। जो भी आपकी इनकम हो, 7 लाख हो, 8 लाख हो, तो आपको कंप्यूट कैसे करनी है एक बार मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको आइडिया आ जाएगा। तो 2.5 लाख तक आपको निल रहेगी। उसके बाद 2.5 लाख से आपकी जो है 5 लाख तक, यानी डिफरेंस कितना हुआ? ये 2.5 लाख पर आपको देना है सर 5%। ठीक है, 12,500 तक टैक्स बनता है इसमें। उसके बाद आपकी ये 12,500 हुआ, प्लस समझ लिए 5 लाख से 10 लाख आपकी रहती है। डिफरेंस कितना रहता है? 5, अगली स्लैब है 5 से 10 पे आपको 20% देना है, यानी डिफरेंस कितना हुआ सर? 5 लाख का हुआ। 5 लाख पर आपको 20% यानी 1 लाख का आपको यहां पर टैक्स बनेगा। इनके समझ लीजिए एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊं, आपकी यहां पर इनकम आ रही है 6 लाख की, तो आप कैसे गिनेंगे सर? पहले 5 लाख पर आपको 12,500 हो जाएगा पूरा, ठीक है, फिर प्लस 1 लाख पर और 20% यानी 20,000 रुपया। तो यहां पर आपका कितना बना सर? 32,500 का यहां पे टैक्स बना। 6 लाख के इनकम पे 32,500 का आपका टैक्स बना। तो ध्यान रखिएगा कंप्यूटर कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और 10 लाख से ऊपर गया तो आपको 30% चार्ज होगा,
10 लाख से ऊपर समझ लीजिए 10 लाख और गया है, तो 10 लाख और 20 लाख अगर आपकी इनकम है तो ऊपर 10 लाख पे 3 लाख और लग जाएंगे। सॉरी 30% है, 10 लाख पे 3 लाख का टैक्स बन जाएगा आपका। ये तो बात हो गई इंडिविजुअल की, एचयूएफ की, एओपी, बीओआई या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर कोई सीनियर सिटीजन है या रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो उसकी एज 60 साल और उससे ज्यादा है बट 80 साल से कम है, तो उसके लिए स्लैब लिमिट क्या हो जाएगी? बेसिक एग्जम्पशन 3 लाख होगी, ना कि 2.5 लाख होगी। 2.5 लाख नहीं होगी, 3 लाख होगी अगर 60 साल से है तो। और कोई सुपर सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 80 से अबव है तो उसके लिए लिमिट यहां पर 5 लाख की होगी स्लैब रेट, यानी 5 लाख तक आपको कोई भी नील टैक्स देना है 80 साल को। 60 साल है तो 3 लाख तक आपको नील टैक्स देना है। यहां पे स्लैब रेट बता देता हूं एक बार मैं आपको। सीनियर सिटीजन है यानी 60 साल से ज्यादा है बट 80 साल से कम है तो 3 लाख पर आपको नील रहेगा। 3 लाख से 5 लाख सेम वैसे ही 5% रहेगा। 5 से 10 आपका 20% रहेगा और 10 लाख से ऊपर अगर जाएगा तो आपका यहां पर 30% रहने वाला है। तो ध्यान रख लीजिएगा, सेम ही है, बस यहां पर जो लिमिट है 2.5 लाख से 3 लाख कर दी गई है। तो यहां पर आपका जो 3 लाख के ऊपर 5 लाख तक यहां पर आपका 10,000 बनेगा सर। फिर यहां पर आपका 1 लाख बनेगा प्लस 10,000 ऊपर वाला, तो 1,10,000 आपको यहां तक देना है। फिर उसके बाद 30% आपको देना है 10 लाख से ज्यादा। सुपर सीनियर सिटीजन है तो यहां पर आपको 5 लाख तक नील देना है। 5 से 10 यहां पर आपको 20% और 10 से ऊपर गया तो यहां पर आपको 30% चार्ज करेगा। अब आ जाते हैं, हमने अभी बात करी ओल्ड स्लैब रेट की, अब बात कर लेते हैं न्यू स्लैब रेट की। न्यू स्लैब रेट के लिए सेक्शन कौन सा है सर? ये इंडिविजुअल और एचयूएफ को एप्लीकेबल रहेगा, सेक्शन 115 BAC। ऑप्शन आप कर सकते हो इस ऑप्शन को। ध्यान रखिएगा कि आपको यहां पर जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम या फिर कोई भी एग्जम्पशन डिडक्शन, लीव एनकैश, लीव ट्रैवल कंसेशंस जो है, स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे सैलरी के अंदर, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, ये सभी डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड या चैप्टर 6A के डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेंगे अगर आप न्यू स्लैब रेट में जाते हो तो। अब आइए समझते हैं न्यू स्लैब रेट कैसे लगेगी सर। 2.5 लाख तक आपका नील रहेगा, 2.5 से 5 आपका 5%, 5 से 7.5 आपका 10%, 7.5 से 10 लाख आपका 15%, 10 से 12 लाख 12.5 लाख आपका 20% और 12.5 से 15 से यहां पर आपका 25% और 15 लाख से 30%। तो ये आपकी नई स्लैब रेट रहेगी। इजी वे में अगर समझाने जाऊं तो हर बार आप 5-5% बढ़ा दीजिए, यहां पे देख सकते हैं मैंने लिख के रखा ऑलरेडी। और यहां पर स्लैब लिमिट में 2.5 लाख रुपए बढ़ा दीजिए, यानी 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12.5 से 15, मैक्सिमम 15 तक। और उसमें भी यहां पर रेट में भी 5-5% बढ़ा दीजिए, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 तक। तो इसी हिसाब से आप इजी वे में समझ सकते हैं। तो इसी हिसाब से आप नया कंप्यूट कर लीजिए न्यू स्लैब रेट, और पुराना भी कंप्यूट कर लीजिए, देख लीजिए किसमें टैक्स कम लगता है वो आप चूज कर सकते हैं। ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ऑप्शन दिया गया है 115 BAC के लिए, एंड आपको यहां पर जो है एम्प्ट एप्लीकेबल नहीं होगा इस केस के अंदर। और अगर आप जो है सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, तो आपके लिए यहां पर बेसिक एग्जम्पशन 3 लाख और 5 लाख नहीं होगी सर, उसके लिए 2.5 लाख ही रहेगी। फिर इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा हम बात कर लेते हैं फर्म LLP, इनके लिए टोटल इनकम पर यहाँ पर 30% टैक्स रहेगा। लोकल अथॉरिटी में भी यहाँ पर 30% रहेगा। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उस केस में आपकी 10,000 तक अगर इनकम है तो उस केस में 10%, 10 से 20 है तो यहाँ पर आपको 1,000 प्लस 20,000, 1,000 किस में? इस केस में 1,000 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर जो भी आपका 20% यानी 10,000 पे 20% यहाँ पर आपका 2,000 और बन जाएगा सर। तो टोटल आपका कितना हुआ? 3,000 हो गया यहाँ पे टैक्स। उसके बाद अगर 20,000 से ज्यादा आपकी इनकम तो यहां पर आपको 30% देना होगा टैक्स। तो कोऑपरेटिव के लिए 10,000 से लिमिट स्टार्ट है। उसी के साथ अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी है, रेसिडेंट है, अगर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप कंसेशनल रेट में जा सकते हैं 22% पे, प्लस सरचार्ज आपको यहां पे लगेगा। टोटल इफेक्टिव रेट 25.168 हो जाएगी आपकी। पर ध्यान रखिएगा आपको कोई भी डिडक्शन, एग्जम्पशंस, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ये सब नहीं मिलेगा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ये सब आपको नहीं मिलेगा, तब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंपनी पे सर। कंपनी अगर आप डोमेस्टिक कंपनी है तो उस केस में आपका टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट जो है 400 करोड़ से कम है तो आपको 25% तक आपको लगेगा, और उसके अलावा अदर केसेस है तो आपको 30% यहाँ पर टैक्स लगेगा टोटल इनकम पे। ध्यान रखिएगा आपके लिए मैट एप्लीकेबल है 15%। आपका अगर इनकम टैक्स पेबल जो है 15% से कम जाता है तो आपके लिए मैट एप्लीकेबल हो जाएगा। डोमेस्टिक कंपनी के लिए भी यहां पर कंसेशनल रेट दिया हुआ है 115 BAA और 115 BAB के अंदर, दो दिए हुए यहां पे अंदर
तो दोनों को देख लेते हैं, दोनों को क्या कहते हैं। अगर आपकी डोमेस्टिक कंपनी है 115B AA में है तो आपको 22% मिलेगा, और 15% के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है यहां पर लगानी है कब से कब तक, 31/3/2022 के अंदर अंदर आपको लगानी है, तब आप 15% क्लेम कर सकते हैं। मैट यहां पर आपको अप्लीकेबल नहीं होगा, इसमें भी वही आपको डिडक्शन यहां पर एग्जम्पशन सब नहीं मिलेंगे सर। अगर आप फॉरेन कंपनी है तो यहां पर मैक्सिमम आपको 50 और 40% लग रहा है। अदर इनकम में रॉयल्टी फीस है जो आपको यहां पर गवर्नमेंट से मिलती है, इंडियन कंसर्न से मिलती है, तो आपको 50% चार्ज होगा इनकम टैक्स। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पेशल रेट ऑफ टैक्स पे। अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया है अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12A के अंदर इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड बिजनेस ट्रस्ट है, यहां पे आपको 10% लगेगा। 1 लाख तक आपको यहां पर एग्जेम्प्ट मिलेगा, पर ध्यान रखिएगा STT आपका पेड होना चाहिए। और इसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो यहाँ पे 20% आपको लग जाएगा। STT कब पेड होना चाहिए, इक्विटी शेयर में जब आप एक्विजिशन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड बिजनेस ट्रस्ट में जब आप ट्रांसफर करते हैं। 1 लाख तक आपका एग्जेम्प्ट रहेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन केस 112A के अंदर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A के अंदर, यहाँ पर आपको 15% लगेगा। सेम इक्विटी ओरिएंटेड और बिजनेस ट्रस्ट में कंडीशन वही STT की वाली। उसके अलावा 115B के अंदर विनिंग के अंदर लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजेस, रेसेस करो या कार्ड गेम करो, आपको 30% फ्लैट रेट लगेगा सर। उसके अलावा आपके अनएक्सप्लेन मनी है 115BBE के अंदर, तो आपको यहां पे 60% लगेगा प्लस सरचार्ज 25%, यानी टोटल आपको 78% लगना है यहां पर। तो ध्यान रखिएगा अगर आपकी यहां पर जो है अनएक्सप्लेन मनी है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, तो यहां पर आपको 60% प्लस 25% यानी 78% यहां पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और उसके साथ आपको कोई भी बेसिक एग्जम्पशन एक्सपेंडिचर कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपने जो भी आपका कैश पकड़ा गया अनएक्सप्लेन हुआ मनी, इन्वेस्टमेंट अनएक्सप्लेन हुआ, तो आपको 60% डायरेक्ट लगा दिया जाएगा प्लस सरचार्ज 25% लगा दिया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देते हैं सेक्शन 87A के बारे में, रिबेट के बारे में सर। रिबेट के बारे में बता देते हैं 12,500 तक अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो आपकी टोटल इनकम यानी 5 लाख तक अगर हुई तो आपको रिबेट मिल जाएगा। अभी हमने बात करी थी इंडिविजुअल के लिए स्लैब रिबेट 2.5 से 5 लाख 12,500 है, तो यहां पर 12,500 तक आपको जो है टैक्स फ्री सर। पर ध्यान रखिएगा आप सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल होनी चाहिए, आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 लाख से ज्यादा 1 रुपया भी हुआ तो आपको पूरा 12,500 देना पड़ेगा सरकार को। तो यहां पर आपको अगर रिलीफ चाहिए तो आप रेसिडेंट इंडिविजुअल टैक्स पेयर होने चाहिए, जिसकी स्लैब लिमिट 5% में आनी चाहिए, 87A के अंदर आपको मिलेगा। अगर आप टैक्स पेबल करते हैं तो आप अगर रेसिडेंट होने चाहिए और आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आपको रिबेट कितना मिलेगा 12,500, या जो भी आपका टैक्स बनता है, समझ लीजिए 10,000 आपका टैक्स बनता है तो 10,000 आपका जो है निल हो जाएगा पूरा का पूरा। और अगर 12,500 बनता है तो 12,500 तक आप जो है पूरा क्लेम कर सकते हैं रिबेट 87A का। उसी के साथ यहां पर जो रिबेट है वो अलाउड किया जाएगा बिफोर एडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले आपको रिबेट यहां पर क्लेम कर सकते हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस यहां पर एडिशनल सरचार्ज कहेंगे इसको, 4% आपका लगेगा। ये आफ्टर इनकम टैक्स में प्लस सरचार्ज में प्लस आपका एडिशनल सेस लगने वाला है यहां पे, जो इन टोटल दोनों पे लगेगा सर। 4% यहां पे लगेगा। इंडिविजुअल HUF सभी को यहां पर जो है 4% हेल्थ एजुकेशन सेस देना होगा। तो यह है इनकम टैक्स रेट के बारे में, हमने आपको स्लैब रेट के बारे में, रेट्स के बारे में, और भी बहुत यहाँ पे जो है यहाँ पे न्यू क्या है, ओल्ड कौन सी स्लैब रेट है, वो भी हमने आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी दी है। होप सो आपको ये जानकारी बहुत ही ज्यादा यूजफुल नजर आए, तो प्लीज नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा। धन्यवाद।